varios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. आप यहाँ बोगोता में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे कर्नल। आप खुद देख सकते हैं पूरा ऑफिस बुलेट प्रूफ है और फिर मैंने अपने 10 सबसे बेहतरीन सिपाही आपकी सुरक्षा में लगाए हैं ताकि अगर आपको बाहर भी जाना हो तो आप बेफिक्र होकर घूम सकें। थैंक यू वेरी मच जनरल, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरा काम मेडलिन में है। फिलहाल कुछ दिन रेस्ट कर लीजिए और सबसे पहले अपनी हिफाजत करिए। मैं यहाँ छिपा बैठा हूं और एस्कोबार वहां आजाद है, क्योंकि हम अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। एस्कोबार के लोगों को पता था कि मैं किस रास्ते से और कब गुजरूंगा। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि वहां के हेडक्वार्टर से ही कोई उनके लिए काम कर रहा है, वरना इतनी सटीक इंफॉर्मेशन उन्हें कौन दे सकता है। मेरे 2 सिपाही मारे गए। मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, बस इसलिए कि हमारे बीच एक गद्दार है। जनरल उलुआ, प्लीज वेलकम, कम एंड सिट डाउन। कर्नल। जनरल, तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। वैसे अगीरे ने सही कहा था कि एस्कोबार के साले की मौत के बाद मेडलिन में तुम्हारी जान को खतरा है। जी हाँ सर, लेकिन अब मैं यहाँ बोगोता में हूँ और मेडलिन के ग्रुप को कमांड नहीं कर सकता। हाँ, कुछ दिनों की बात है, जब तक हम तुम्हारी सिक्योरिटी टाइट नहीं कर देते, उसके बाद चले जाना। माफ कीजिएगा जनरल उलुआ, लेकिन कर्नल पाबोन, मैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडलिन में प्रॉब्लम सिक्योरिटी की नहीं है। मेरा मतलब जब तक वहां पर मौजूद आपकी टीम को पूरी तरह से बदल नहीं दिया जाता, न सिर्फ सबकी जिंदगी खतरे में रहेगी, बल्कि एस्कोबार को पकड़ने का सपना भी आप भूल ही जाइए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि एस्कोबार को पकड़ना नामुमकिन होगा। डेनिलिया, एमिलियो, चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। हमें लेट हो रहा है बेटा, जल्दी करो। हमें जो सारे पैकेजेस लेने हैं जल्दी से ले लो। हाँ ले लो, जल्दी करो बेटा, क्या कर रहे हो? पैटी, आ रही हूँ। रुको, ये मैं ले लेती हूँ, रुको। ला, एक भी पैकेट गिराना मत बेटा, सामान बिखर जाएगा। हाँ बस आ गई पैटी, मैं। लेट हो रहा है, जल्दी करो। अच्छा मॉम, मैं बच्चों के लिए खाना ले रही थी। मैंने सोचा हम इतने सारे गिफ्ट्स ले जा रहे हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं लिया हमने। हम रास्ते से कुछ खरीद लेंगे। पार्टी, तुम इसी तरह फ्यूनरल के कपड़ों में चलने वाली हो? हाँ क्यों, क्या खराबी है इसमें? नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन पार्टी प्लीज जरा सोच कर देखो कि हम वहाँ पाब्लो को उसके बर्थडे पर विश करने जा रहे हैं। कम से कम उसके लिए तो कुछ अच्छा सा पहन लो, प्लीज पहन लो कुछ। लाओ ये सब मुझे दे दो, मैं बच्चों को लेकर नीचे जाकर तुम्हारा वेट करती हूँ। तुम जाओ और जल्दी से चेंज करके आ जाओ। दादी, बहुत दूर जाना है क्या? मुझे भी नहीं पता बेटा कितनी दूर जाना है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा ना। पहली बार वहाँ जा रहे हैं ना हम। कहाँ जाना है? मुझे उस जगह का नाम भी नहीं पता है बेटा। ठीक है, फिर जल्दी से चलते हैं। जल्दी से पापा के पास जाना है। मुझे तुम्हें पापा के पास जाना है? जल्दी चलिए जाएंगे ना। बेटा, पापा भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। बिल्कुल परी जैसी लग रही हो तुम। चलो लिफ्ट की तरफ चलो, और कुछ गिराना मत बच्चों।
चलो चलो सब नीचे उतरो, जल्दी करो, अंदर चलो, अंदर जल्दी करो। एक साथ सर, क्यों ना हम उन्हें जाने दें और चुपके से उनका पीछा करते हैं, इससे हमें एस्कोबार तक पहुंचने में आसानी होगी। तुम्हें क्या लगता है पाब्लो एस्कोबार इतना बेवकूफ है कि वो ये नहीं जानता कि पुलिस उसकी फैमिली का पीछा करेगी? चलो चलो जल्दी करो, सबको अलर्ट करो। आप जैसे कहें सर। चलो जल्दी करो, सब अपनी पोजीशंस लो, जल्दी करो, जल्दी करो। कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ना विल्सन? जी मैडम, अब तक कोई पीछा नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, लेकिन हमें हर पल अलर्ट रहना होगा, समझे? जी समझ गया। सुनो एवेंसियो, अब हमारे साथ क्या होने वाला है? ये लोग हमें जेल में ही बंद रखेंगे? क्या पता। वैसे तुम क्या सोच रहे हो? मेरे कुछ भी सोचने से क्या फर्क पड़ता है एल्टिमार? अभी मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बताओ कि इस वक्त वो लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने मुझे हार किया था। कि तुम सब कुछ पुलिस को बता दोगे? बिल्कुल सही कहा। और इसका क्या मतलब हुआ? कि मुंह खोलने के पहले उसे बंद कर दो। हाँ। तो कैसा लग रहा है अपने ससुराल में आकर? मुझे अपने वकील से मिलना है। ए सुन, तैयार हो जा, हमें निकलना है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो लेफ्टिनेंट? आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। उसका फैसला हम करेंगे लेफ्टिनेंट। चलो चलो इसे बाहर निकालो। अलेक्जेंडर किरोगा कौन है? मैं हूँ। तुम भी सामान बांध लो, तुम भी चल रहे हो। ये सब क्या हो रहा है ऑफिसर? हम सब पर गैलन की हत्या का इल्जाम है ना, तो आप हम में से सिर्फ कुछ लोगों को क्यों यहाँ से ले जा रहे हैं? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो। मैं वही कर रहा हूँ, हम सब एक साथ थे, है ना? क्योंकि इनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं और इस छोटे को भी छोड़ दो। चलो बाहर निकालो इसे। आप ये गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ। हमें वकील चाहिए। चलो चलो। ओह, बस इसी का डर था। अब क्या होगा? चलिए अपनी आईडी और लाइसेंस दिखाइए। गुड मॉर्निंग सर। जी देख लीजिए। ये है विल्सन विलामिजार। देखा तुमने कैसे देख रहा था? मॉम आप कहाँ जा रही है? रुकिए। 21 अगस्त। तुम लोग कार में ही रहना, नीचे बिल्कुल भी मत उतरना, ठीक है? ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ है? और यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों है? चेक पॉइंट किस लिए है? देखिए मैम, हम आपके बॉडीगार्ड्स की आईडीज चेक कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आप इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ घूम रही हैं। अच्छा एक बात बताइए ऑफिसर, क्या इस शहर में बॉडीगार्ड्स रखना कोई जुर्म है? आपने हमें रोका क्यों है? आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बच्चे हैं, एक लेडी है और मैं खुद भी तो एक लेडी हूँ और हमें परेशानी हो रही है। क्या आपको हम क्रिमिनल दिख रहे हैं? या फिर पाब्लो एस्कोबार की फैमिली होना कोई गुनाह है? बताइए बात क्या है, बताइए। मैम मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम तो सिर्फ आपके साथ घूम रहे इन बॉडीगार्ड्स को चेक कर रहे हैं। क्या पता इनमें से कोई अपराधी हो और आपको ना पता हो, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। वही तो कर रहे हैं, वरना आप लोगों से पाला पड़ने वालों को अपना पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिसर। वैसे पाब्लो को इस बारे में पता ना चले तो ही अच्छा रहेगा। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं मैम? क्योंकि ऐसा करना अपराध है। नहीं, हम भला कानून को कैसे धमका सकते हैं? ये तो आपके सोचने का तरीका है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं ऑफिसर। क्या अब हम जा सकते हैं? चलो पैटी, हमें चलना चाहिए। क्या मुसीबत है। टेंशन मत, तो सब ठीक हो जाएगा। ये केक लाने का काम मेरा ही क्यों होता है? हाँ? क्योंकि मेरे भाई, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे लोग सिर्फ गन पकड़ सकते हैं, ये काम उनसे नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें कहा। हाँ, समझ गए? बकवास बंद करो। लेकिन केक मस्त लाए हो। इतना गंदा केक कहाँ से उठा के ले आए? बॉस क्या हुआ? बॉस, वो आपकी फैमिली। क्या हुआ मेरी फैमिली को? क्या हो गया?
बॉस, वो मेजर अगिरी ने उन्हें एक चेक पॉइंट पर रोका रखा हुआ है। वो बेकार की पूछताछ कर रहा है उनसे और उन्हें निकलने नहीं दे रहा है। जाके उड़ा दूं क्या उसे? क्या नाम उसका? कर्नल का नाम बताओ। हेक्टर अगिरे। और ये है कौन? ये सेकंड इन कमांड है उस सैलिड ग्रुप का। चलो ठीक है, तुम जाओ। शांत हो जाओ पाब्लो। हो सकता है कि वो लोग सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो। वो उन्हें छोड़ देंगे। शांत हो जाओ, बस यही तुम लोग समझाते रहो मुझे। बहुत बड़ी गलती की उन लोगों ने। वो लोग मुझे उंगली करेंगे, मैं पूरा डंडा कर दूंगा। और चलिए, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी फैमिली के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बॉस, अगर आप कहें तो मैं कुछ लोगों को साथ ले जाकर वहां पर हमला कर देता हूँ। मैं बताता हूँ क्या करना है। ओज़ेरिंग को ढूंढो और उसे कहो कि फिलहाल बोगोता का जितना भी सारा काम है वो सारा पोस्टपोन करना होगा। ये कर्नल लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें सीधा जनरल को मारना है। उसकी तैयारी करो। ठीक है बॉस, जाओ। हाँ। अपने आप को बम बनाने का एक्सपर्ट समझ रहे हो क्या? मुझे क्या तुमने अपनी तरह समझ कर रखा? मैं एक्सपर्ट हूँ ये बम बनाने में। मुझे मजाक लग रहा है क्या? ये बम है, गलती से फट गया ना तो हमारे इतने चिथड़े उड़ेंगे कि लोग चुन भी नहीं पाएंगे। छोड़िए सब, चल। ये कैसे फट जाएगा बेवकूफ? ये है बारूद और ये है जिलेटिन स्टिक। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। अब सुनो, जब तक मैं इन दोनों को एक साथ नहीं मिला देता कुछ भी नहीं फटेगा। जाओ वहाँ पर बैठो। ठीक है, कर ले अपनी मनमर्जी। यही समाधि बना ले हमारी। अरे गधे, ये क्या कर रहा है? स्क्रू ड्राइवर को इन सब से थोड़ा दूर रखना। अरे तुम बहुत बड़े फट्टू हो यार। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि मैंने डिनोमिनेटर को टेप से नहीं जोड़ा है। जब तक मैं वो टेप नहीं निकालता वो नहीं फटेगा। तो तू इस तरह बम को बना ही क्यों रहा है? अगर जनरल ने लेटर को जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं खोला तो याद रखना, बॉस ने आखिरी मौका दिया हमें। वल्चर, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। वहां जाकर बैठ जा। मरवाएगा तू। चुप रह, नहीं तो एक बम तेरे पैंट में भी डाल दूंगा। ये लीजिए आपके पेपर्स, आप जा सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑफिसर। उम्मीद है कि आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चेक कर लिया होगा, वरना आप कहें तो हम इस चिलचिलाती धूप में आपके लिए खड़े रह सकते हैं। मैडम, हमें आपके दो लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तुम ज्यादा बकवास मत करो। बदतमीजी मत करो एमिलियो, चुप करो। जैसा बाप वैसा ही बेटा, बदतमीज और सरफिरा, है ना? ऑफिसर प्लीज अपने ओहदे की रिस्पेक्ट कीजिए। आप लोगों के मुंह से रिस्पेक्ट की बातें शोभा नहीं देती मैडम। डिसरिस्पेक्ट तो आप कर रहे हैं। हम लोगों से इस तरह से पूछताछ कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने कुछ किया हो, कोई अपराधी हो। नहीं, आप नहीं है, लेकिन आपके पति हैं, इसलिए आप खुशनसीब हैं। आप चुप कीजिए, मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलिए। एमिलियो, तुम चुप हो जाओ बेटा, बड़ों के बीच नहीं बोलते। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो क्या अब हम जा सकते हैं ऑफिसर? हमें लेट हो रहा है। हाँ, पर एक एहसान कीजिए, मुझ पर नहीं, इस पूरे देश पर। एस्कोबार से कहिए कि अपने आप को सरेंडर कर दे। क्यों नहीं ऑफिसर, मैं पाब्लो तक आपका मैसेज जरूर पहुंचा दूंगी। जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा कि सरकार ने उन शरीफों को पकड़ लिया है जो देश में करप्शन फैला रहे हैं, उन लोगों को पकड़ लिया है जो गरीब जनता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, उन नेताओं को पकड़ लिया है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जो पाब्लो के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, जिस दिन आप इन सबको पकड़ लेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ ऑफिसर कि उस दिन अपने बेटे से खुद कहूंगी कि वो सरेंडर कर दे। चलो विल्सन, चलते हैं। अपने आदमियों से कहो कि रास्ता छोड़े हमारा। जी तो करता है इन सबको गोली मार दूं। पता नहीं कब तक हमें ये सब झेलना पड़ेगा। पैटी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। कैसे शांत रखूं खुद को? लगता है अब हमें भी रात को ही निकलना पड़ेगा। हाँ पता है, लेकिन छुपकर। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों के पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग लेट होने वाले हैं। नहीं, हम नहीं होंगे। सुनो, तुम जरा तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी करो, जल्दी करो। दादी, मुझे पापा से मिलना है। मुझे भी मिलना है बेटा।
हम जा रहे हैं, लेकिन देखो मुश्किल घड़ी में हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। एक काम करो, तुम सब लोग ईश्वर को याद करो और प्रेयर बोलो। देखना हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे भी गॉड बच्चों की जल्दी सुनते हैं। चलो प्रे करो। विल्सन। जी मैम। देखो तो कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? मैम देख के लग रहा है कि वो लोग बॉडीगार्ड्स के पीछे लगे हुए हैं। ये साले सुधरेंगे नहीं। ये क्या है एमिलियो? देखो तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, समझे? लेकिन बेचारा बच्चा भी क्या करेगा मॉम? ये भी देख रहा है कि इसके पापा को लोग कितना परेशान करते हैं। आज उनका जन्मदिन है और वो अपने परिवार से दूर है, हमसे दूर है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन पैटी, मुझे नहीं लगता कि बच्चों का इस तरह से बात करना सही है। माना कि हमें उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ता है, पर हम बच्चों को ऐसा नहीं सिखा सकते। ये बिल्कुल गलत है। वो लोग अभी पीछे हैं? हाँ मैम हैं। हाँ कर्नल, वो वापस लौट गए। चलो जल्दी लगता है जब हमने उन्हें चेक पॉइंट पर रोका था तो एस्कोबार की फैमिली के किसी बॉडीगार्ड ने उन्हें खबर दे दी होगी। ठिकाने का पता चला? नहीं सर, हमें उतना वक्त नहीं मिला। तो फिर अब क्या? एक यूनिट उनका पीछा कर रही थी, लेकिन जैसा कि हमने सोचा था उन्हें पता चल गया। नहीं 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 अगीरे, इस तरह हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं सर, एक दिन वो हमारे हाथ जरूर आएगा। वहाँ 24 घंटे सिपाही तैनात कर दो। और ध्यान से सुनो अगीरे, अपने लोगों से कहो कि भेष बदल ले। कर्नल थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए मेरा यकीन मानिए, ये स्ट्रेटेजी काम आएगी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इन मुजरिमों की कमजोरी इनका परिवार ही है। कोई पार्टी नहीं हुई, सारा के खड़ा हो यहाँ से। खड़ा हो यहाँ, शांत हो जाता है। पाब्लो, मारियाची, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा मत करो यार, वो सिर्फ तुम्हें विश करना चाहता है। बात कर लो उससे। मैंने उससे एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर बात की है और तुम्हें बता दूं कि मुझे मंजूर है। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे दोस्त। तुम्हारे 40वें जन्मदिन पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। हमेशा खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। तुम तो मजे कर रहे होगे, काफी लोग आए होंगे, तोहफे मिल रहे होंगे। हमें तो याद ही नहीं किया यार तुमने। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने किसी को भी याद नहीं किया स्वर मरियाची। इस बार मेरा किसी पे सेलिब्रेशन का दिल नहीं था, इसलिए किसी को बुलाया नहीं मैंने। लेकिन ऐसा क्यों? अब तुम ये मत कहना कि तुम फैबियो का मातम मना रहे हो। अरे यार वो सब छोड़ो, ये बताओ कि पेद्रो से तुम्हारी क्या बात हुई? वो कह रहा था कि वो उसके लिए राजी है। मुझे बताओ क्या बात हुई है। अरे भाई इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। अपना मूड ठीक करो पाब्लो एस्कोबार। जन्मदिन साल में एक बार आता है, वो भी 40वां है। अरे यार तुम काम की बात बता रही हो ना? मैं इस वक्त तुम्हारे सड़े हुए जोक सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ या नहीं? तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह पता है ना कि गैलन के कुछ दोस्त पकड़े गए और फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। उनके बारे में तुमने क्या सोचा है? हाँ सुना तो मैंने भी है। ये कुछ लोग पकड़े गए और कहते हैं कि ये सारे लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने वो काम किया था। ये तो तुम ही बता सकते हो। हाँ तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिन्होंने वो काम किया था वही लोग हैं, इसीलिए मुझे डर है कि वो लोग अपना मुंह न खोल दें। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है मरियाची, बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाओ। हम सीधा जेल के अंदर ही जाकर के उन्हें मार देंगे और कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है माय फ्रेंड। यहाँ कास्तावे भी तैयार है। जेल में भी हमारे पाले हुए कुछ कुत्ते हैं, बस उन्हें पैसे देने की देरी है। हमारे लोग आराम से अंदर जाकर अपना काम कर सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है मरियाची, वैसे बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मुझे लगता है कि तुम इस काम में बहुत ज्यादा वक्त लोगे, जबकि ये काम मैं तुमसे ज्यादा जल्दी कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, और तुम ये कैसे करोगे वो भी बता दो। चले। हाँ बॉस। हमें अपना खिलौना एक और जगह पे रखना है, लेकिन इस बार हमारा ये खिलौना बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है बॉस, तो बताइए कि इस बार निशाना कौन है? बस ये समझ लो कि हमें एक तीर से काफी सारे शिकार करने और शुरुआत हम उस कमीने जनरल परेजा से करनी है। ठीक है बॉस, वैसे भी मैं इस बारे में एरिंग से बात कर चुका हूँ, वो अपने काम पर लग चुका है। हाँ मैं जानता हूँ तुम जो कह रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार हमें ये धमाका छोटे मोटे कस्बे में नहीं करना, बल्कि देश की राजधानी में करना है, और साला ऐसा धमाका करना है कि पूरा शहर हिल जाए। ठीक है बॉस, हमारे पास वैसे भी इतना ज्यादा डायनामाइट है कि हम पूरे देश को उड़ा सकते हैं। आप बस इशारा कीजिए कि उड़ाना है कि नहीं। हमें वो पूरा पुलिस हेडक्वार्टर गिराना है, जिसके साथ ही वो जेल और वो कर्नल सबके सब साले खत्म हो जाएं।
ठीक है बॉस, पूरी की पूरी बिल्डिंग खाक में मिला दूंगा मैं। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ काल कोठरियां भी मौजूद हैं। एक भी कैदी, वो चाहे साला वहाँ किसी भी सेल में क्यों न बंद हो, वहाँ से निकल करके बाहर नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो सब साले वहाँ मारे जाए। ठीक है बॉस। वैसे इसके अलावा और किसको खत्म करना है? आम लोगों को। हम आम लोगों को भी मारेंगे। बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट औरतों को, जो भी सड़क पर होगा हम सब साले को मार डालेंगे। मुझे इस बेवकूफ प्रेसिडेंट को एहसास दिलाने के मैं सिर्फ जर्नलिस्ट को, पुलिस वालों को और नेताओं को ही नहीं मार सकता हूँ। अगर मेरा दिमाग हिल गया तो साला मैं हर उस आदमी को मार दूंगा जो भी मेरे सामने आने की जुर्रत करेगा। चलो जाओ। हाँ ठीक है बॉस। मुझे समझ नहीं आया कि पहले तो विल्मर ने हमारा नाम लिया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी आजादी खरीद ली है। लेकिन वो भी तो हमारे साथ ही था, उसे कैसे छोड़ दिया? खुद को बचाने के लिए गवाह बन गया वो। उसने एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें वो किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। और उन्होंने उसको छोड़ दिया। इनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं था। तो क्या हमारे खिलाफ भी तो कोई सबूत नहीं है? सिर्फ उसकी गवाही सबूत नहीं बन सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी हालत हमारी जैसी है, या कह लो कि हमसे भी बदतर है, क्योंकि उन बेचारों को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फिर हमारा क्या होगा? हम क्या जिंदगी भर यहीं पर सड़ते रहेंगे? अपने दिमाग को शांत रखो, हम यहाँ ज्यादा सेफ हैं। हमें यहाँ पर किसी का भी डर नहीं है। और उस विल्मर को कहीं छिप जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसकी खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसे। एमिलियो चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय दादी। क्या हुआ बेटा? हाँ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मॉम ने किसी बात पर फिर से डांट दिया क्या? हाँ चलो एमिलियो, उठो और कुछ काम की चीजें करो बेटा। बुक्स पढ़ लो, ड्राइंग कर लो, टीवी देख लो, कुछ तो करो, लेकिन ऐसे उदास मत बैठो बेटा, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मॉम कह रही थी कि फैबियो अंकल की मौत पापा की वजह से हुई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ उन्होंने कहा। वो इसलिए कि वो बहुत दुखी है बेटा, इसलिए नहीं कि ये बात सच है। तुमने देखा ना तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल में कितनी अच्छी बनती थी, वो लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हाँ, ये सब पुलिस की वजह से हुआ है। लेकिन क्यों? ये तो ऊपर वाला ही जानता है बेटा। देखो, पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। ये लोग तुम्हारे पापा के पीछे पड़े हैं क्योंकि तुम्हारे पापा कुछ मामलों में सरकार का समर्थन नहीं करते, उनसे सहमत नहीं है। वो कोई गलत काम नहीं करते हैं बेटा। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दूसरों की बातों में मत आओ। लेकिन फिर उस दिन उस पुलिस वाले ने पापा को क्रिमिनल क्यों कहा था? वो सब झूठ है। अब तुम पुलिस की बातों का विश्वास करोगे क्या एमिलियो? तुमने तो देखा ना बेटा कि उन्हें वर्दी का कितना गुरूर है। वो आम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए तुम्हारे पापा इनके खिलाफ रहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, ठीक है? तो पाब्लो, उनका क्या सोचा है? एल इंस्पेक्टर के दोनों डायरेक्टर्स देश वापस आ गए हैं। मेरे सामने उनकी औकात चींटी से ज्यादा नहीं है, जब चाहूं मसल दूंगा। मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो पहले से ज्यादा खतरनाक खबरें छाप रहे हैं। छापने दो, जैसे भी उनका मन करे। फाबियो की मौत का जश्न उनको मनाने दो। खेलने दो उन बेवकूफों को बलून और कॉन्फेटी से। फिलहाल तो हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स को उड़ाने के बारे में सोचना है। एक बार वो हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं। और वो कर्नल पाबॉन, क्या उसे भूल गए हो तुम? बिल्कुल नहीं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? साले ने मेरे परिवार वालों को रोका था। लेकिन हमें प्रायोरिटी के साथ काम करना होगा। जो पहले ज्यादा जरूरी है वो करेंगे। और हमारे लिए सबसे जरूरी काम ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग उस जेल को उड़ा दें। सबसे पहले हम राजा को ही मार देंगे। और रही बात उसकी सेना की, उनको तुम कभी भी देख लेंगे। तुम्हारी सोच में जो बदलाव है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग अलग तरीके से काम करेंगे। अब हमारे टारगेट पे आम लोग भी होंगे और वैसे लोग भी होंगे जो इनोसेंट हैं। अब से हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे कि चारों तरफ पूरी तरह से डर फैल जाए। हम चाहते हैं कि लोग अपने घर में रहे तब भी वो डरे। वो सड़क पर चलने में डरे, रेस्टोरेंट में जाए, मूवी हॉल में जाए, बस स्टॉप पर जाए, वो जहाँ कहीं पे जाए, हमारा खौफ उनके सर पर चढ़कर बोलना चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता कि लोगों को प्लेन में चढ़ने से भी हमें डराना चाहिए? मैं समझा नहीं पेट्रो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
क्यों ना हम एयरप्लेन में बम लगा दें। हाँ, एक बात और, उस प्लेन में देश का अगला प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। अगर हमने पुलिस हेडक्वार्टर में भी बम लगा दिया तो हम जो चाहते हैं हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए अंदर। एक्सक्यूज मी, जाने दीजिए। आईडी। इंतजार कर रहे हैं। कितना लेट हो गया है। रुकिए। अब मैं जा सकती हूँ? जी। जनरल पेराजा के लिए एनवेलप आया है। हो रही हूँ, जाने दीजिए। अब ये क्या बात हुई? उसे तो अंदर जाने दिया। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मेजर, समझने की कोशिश कीजिए, हम उसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। मैं अब और यहाँ पर नहीं रुक सकता। मुझे आज के आज मेडलिन जाना ही होगा, प्लीज। जनरल। बिल्कुल सही जी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। क्या बात है जनरल, ये एनवेलप आपको किसने भेजा है? पता नहीं, इस एनवेलप पर रिटर्न एड्रेस तो है ही नहीं। एक तो इस एनवेलप पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं है और साथ ही इस पर एक टेप लगाई गई है। ऑफिसर, इस एनवेलप को एंटी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ले जाओ। उन्हें कहो कि इसे अच्छे से चेक करें और फिर इसके अंदर जो भी है मेरे पास ले आओ। जाओ, ले जाओ। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे जनरल पेराजा ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको दे दूं चेक करने के लिए। ठीक है, आराम से, ध्यान से। हे चिली, एक बात बताओ, बॉस पूरी की पूरी बिल्डिंग क्यों उड़ाना चाहते हैं? हम तो उसे सड़क पर भी मार सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो बॉस ने कहा है हम वही करेंगे। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग मेरे साथ गैराज तक आने वाले हो? लास्ट स्टॉप चला गया। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं और यहाँ से हम खुद ही चला लेंगे। तुम नीचे उतरो। नीचे उतरो जल्दी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या कहा? हाँ, तू मारेगा मुझे? नीचे उतारेगा? चल नीचे उतर, नीचे उतर। हाँ, प्यार से समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। चल नीचे उतर, निकल यहाँ से, चल। क्या? हाँ, तुझे क्या लगा यहाँ मजाक हो रहा है? चल। चिली, तुम्हें बस चलानी आती है क्या? मैं तो प्लेन भी चला लेता हूँ। इतने अच्छे ऑफिसर्स का अंत इतने बुरे तरीके से कैसे हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझे एनवेलप में एक बॉम्ब डाल कर देगा। क्या तुम चमत्कार पर विश्वास करते हो? मैं कुछ कह नहीं सकता। आपकी जान किसी चमत्कार ने नहीं बल्कि सावधानी ने बचाई है। यह तुम्हारी वजह से पाबॉन। काश ये दूसरे ऑफिसर्स भी सावधानी से काम लेते। डॉक्टर, क्या हमें उन्हें देखने की इजाजत है? मेरी राय मानोगे तो नहीं, पर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जले का निशान तो जिंदगी भर रहेगा और शायद उनमें से एक कभी देख नहीं पाएगा। आई एम रियली सॉरी। जनरल, आपको सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। कर्नल, मेरा और तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है। मैं नहीं जानता ये तकदीर है या चमत्कार, पर हम दोनों के पास बयां करने के लिए एक कहानी जरूर है। मैं एक चीज पक्का कह सकता हूं कर्नल, अगर हमने उसे नहीं मारा तो और भी लोग मारे जाएंगे। मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि अब से हमारे ग्रुप को एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। अब हमारे ग्रुप को बुलाया जाएगा निकम्मों के ग्रुप के नाम से। और इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए 3 महान लोगों को जो इस वक्त भी हम लोगों के सामने खड़े हैं। ये है मोल, चिली और मरीनो। ऐसा नहीं है बॉस, आप समझ नहीं रहे। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जनरल है। हर वक्त उसे उसके बॉडीगार्ड्स घेरे रहते हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम तीनों की तिकड़ी निकम्मी है। इस तरह के काम के लिए चालाकी और हिम्मत की जरूरत होती है और एक भी ऐसा आदमी तुम लोग अपनी टीम में नहीं ला सके। ये है तुम लोग की तिकड़ी। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम निकम्मों की, हमारी नहीं है।
इस काम का होना बहुत ज्यादा जरूरी था और सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज ये काम इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। और इस काम को मुश्किल बनाया तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों ने उस आदमी को अलर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या उस जनरल को खत्म करने के लिए हम पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को नहीं उड़ाएंगे? उन लोगों को भी जिन्होंने गैलन को मारा है और सभी पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद हैं। शांत रहो मरियाची, हम लोग उसे मारेंगे, लेकिन अब आज के बाद से हम लोगों को जो भी करना होगा पूरे ध्यान से करना होगा। ये जो 3 महान लोग हमारे सामने खड़े हैं ना, इनकी वजह से पूरा सिचुएशन बदल चुका है। पाब्लो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले हमें उस कुत्ते को नहीं मारना था। हाँ गुंजालो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि ये जो हमारा मिशन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है। क्यों पेड्रो? हाँ, इससे हमारी सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी, लेकिन अगर ये ठीक तरह से हो पाए तो। और इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? हमें इस एक्सट्रेडिशन किए जाने के डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सीजर गवीरिया। हाँ तो बताइए, क्या आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उस दिन सूरज किधर से निकलेगा जिस दिन ये हमारे सामने बैठा लूसियो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा। हेलो बेटा। हेलो मॉम। क्या हो रहा है? पढ़ रहा हूँ मॉम। पढ़ रहे हो? बेवकूफ किसे बना रहे हो? अब बस भी करो, शुरू मत हो जाओ। शुरू ना हो। इसके तकिए की हालत देख रही हैं आप? फ्री टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन, सोता हुआ इंजीनियर। क्या इसे पढ़ना कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी किताब पढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन है ना बेटा? हाँ मॉम, अब तो फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। ओह, ऐसी बात है। कांग्रेचुलेशंस बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए एक नाम सोचा है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। यूए, अनलिमिटेड आवारागर्दी। टोबियास। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी बात नहीं खत्म हुई मेरी। मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। देखो, मैंने हमेशा से ही इस बात पर जोर दिया है कि एक्स्ट्राडिशन एक प्रॉब्लम है और जो भी हमें एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है उसे खत्म करने में ही हम सबकी भलाई है। ओके, मान लो अगर ऐसा ना हो पाया तो क्या हम तुम दोनों पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सरकार को सबक सिखाने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये अच्छा रहेगा। क्या बात कर रहे हो? एक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को आसमान में मारना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ठीक है ना नहीं, पेड्रो? उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। उसे मारने का यही तरीका बिल्कुल ठीक है। उस हवाई जहाज में आम लोग भी होंगे और मुझे उनकी मौत का अफसोस होगा, लेकिन जब वो हवाई जहाज ब्लास्ट होगा तब सरकार की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात याद रहे कि हमें आम आदमी के दिल में भी डर बैठाना है। जब हजारों लोगों को एक साथ दर्द होगा तो उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। पाब्लो, तुमने हम सबको यहाँ पर बुलाया, पैसों की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने सब लोग जो देते हैं उतना काफी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है गोंजालो, तुम लोग हम पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे ये जानना है कि हमारे अगले मिशन के लिए हमारे इन 3 निकम्मों को कुछ कहना पूछना है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम लोग ये काम शुरू करें। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो जल्दी करो, छोटी पिंस को ध्यान से जोड़ना। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? अपना काम कर रहा हूँ और क्या कर एक रहा हूँ? नंबर के गधे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम? फालतू बकवास कर रहा हूँ? तुम्हें कनेक्शन तो दिखाई दे नहीं रहा है, कुछ भी कहीं भी जोड़े जा रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम एक बॉम्ब एक्सपर्ट से बात कर रहे हो। बॉम्बरमैन हूँ मैं। बॉम्बरमैन? हो गया तुम लोगों का काम, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी पता चलेगा तुम्हें बॉम्बरमैन। चिली, तुमने देखा नहीं ये गधा कैसे कनेक्शन कर रहा था? तुझे बताता हूँ गधा क्यों कौन दे है। दिया इस गधे के हाथ में काम? ये हमें एक न एक दिन उड़ाई अरे देगा। बस बस, बहुत हुआ। कितनी देर से तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा और तुम लोगों को झगड़े के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हमारा मिशन बदल दिया गया है। क्यों, हुआ क्या? पहला वाला मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए ये वाला भी कैंसिल कर दिया गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रिंग, बात तो कुछ और ही है। हम लोग दूसरे मिशन पर जाएंगे जिसके लिए हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखो, पहला मिशन जो बिगड़ा उसमें मेरा कोई कसूर नहीं तो था। फिर कसूर किसका था? बस, किसका था या किसका नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारा मिशन बदल दिया गया है और अब निशाना कोई और है। जो बॉम्ब हम उस बिल्डिंग में लगाने वाले थे, अब बॉस का ऑर्डर है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बढ़िया, तो फिर हम मेडलिन जा सकते हैं। यहाँ तो बहुत सर्दी है यार। अरे यार, मेडलिन कैसे जा सकते हैं वल्चर? क्योंकि जो काम यहाँ पर हमें करना है वो काम सबसे ज्यादा मुश्किल है वल्चर। लेकिन करना क्या है? अब हमें उस बिल्डिंग में बॉम्ब नहीं लगाना है। हाँ तो फिर हमें हवाई जहाज में ब्लास्ट करना है। क्या? कुछ भी। अब तो खुश हो ना बेटा? खुश क्यों नहीं होंगी पापा, आखिर अपनी मासी के पास जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद हम वहाँ सब मिलकर पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और जो भी मेरी बेटी को पसंद है सब खाएंगे। एप्पल जूस? मासी बिल्कुल मम्मी जैसा एप्पल जूस बनाती है। जानता हूँ बेटा, देखना हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लीजिए सर आपकी रिटर्न टिकट, बोगोता काली बोगोता। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग मिस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे 2 टिकट चाहिए मेडलिन के लिए। नहीं, बोगोता से काली। जी जरूर, आप मुझे जाने वाले पैसेंजर्स के नाम बताएंगे? इग्नासियो सिल्वा और अर्नेस्टो गुएवारा। ठीक है। बेटा फेलिक्स, तुम्हारा फोन है। हाँ आ रहा हूँ माँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठिए। ओके, देखना जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुना आपने? हेलो हेलो चिली। अरे क्या भाई, तुमने तो मुझे बिल्कुल भुला ही डाला। कैसे हो मेरे दोस्त फेलिक्स? क्या चल रहा है? लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम सबके सामने मुझे नाम से कैसे बुला सकते हो? अरे घबराने की कोई बात नहीं है भाई, उस बुढ़िया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी कुछ काम बताओ ना यार, तुम लोगों के साथ काम करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ मैं। बिल्कुल मेरे भाई, बस यूं समझो कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे साथ काम करने का तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। मुझे काम मिल गया चिली, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। अरे वाह, तुम मुझसे जो भी बोलोगे ना मैं वही काम करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगर खूब पैसा भी मिलेगा तो बहुत अच्छा है। मैं पाब्लो एस्कोबार के राइट हैंड के साथ काम करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये नाम दोबारा मत लेना फेलिक्स। और एक बात ध्यान में रखना कि हम लोग सिर्फ कोड वर्ड में बातें करते हैं। उनका नाम भूलकर भी अपनी जुबान पर मत लेना अगली बार से। अच्छा भाई चिली, माफ कर दो, तुम्हारे साथ काम करने की खुशी में सब कुछ भूल गया। लेकिन अभी मेरा दिमाग ठीक है, तो मुझे काम बताओ क्या करना होगा मुझे। मैं यहाँ अभी फ्रिज शहर में हूँ, तुम्हें यहाँ पर आना होगा, बोगोता में। बोगोता? फ्रिज मतलब कोई जबरदस्त काम है चिली? हाँ बहुत जबरदस्त काम है फेलिक्स, तुमने जिंदगी में कभी इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। सुनो 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 सुनो, और अगर तुम ये काम अच्छे से करना चाहते हो तो अपनी जुबान तुम्हें बंद रखनी पड़ेगी और किसी से कुछ नहीं कहना होगा, न तुम्हारी माँ से, न गर्लफ्रेंड से, किसी से भी नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बोगोता जा रहे हो। एक और जरूरी बात, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, बस यूँ समझो कि मेरी जुबान पर ताला लग गया और मुझ पर विश्वास करके तुम काम बता सकते हो भाई। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम काम नहीं बिगाड़ोगे फेलिक्स। चिली मेरे भाई, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बहुत दिन से सोच रहा था कि वो दिन कब आएगा जब मेरे पास पैसा होगा और फिर मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया और वो फरिश्ता तुम हो चिली, तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए। कोई बात नहीं फेलिक्स, तुम तो जानते हो कि मैंने हमेशा ही तुम्हारा भला चाहा है। अच्छा सुनो, एक और जरूरी काम, तुम मुझे अपना आईडी नंबर दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, लिखो। मेरा आईडी नंबर है 24445। मिस्टर गवीरिया, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर किस हद तक भरोसा करते हैं। मैं आपके अरेंजमेंट से बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, जानकर अच्छा लगा। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर गवीरिया। आप तो जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है आपकी सेफ्टी। लेकिन आप लोगों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप बॉडीगार्ड के बिना कहीं नहीं जाएंगे और आपको भी मिस्टर गवीरिया की हर जरूरत का ध्यान रखना होगा। मैं सोच रहा था कि आज से आप ये सब जनसभाएं ना करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर रखिए। आपके बॉडीगार्ड्स? हाँ, आपने गैलन के बॉडीगार्ड्स के चीफ के बारे में सुना है ना? देखिए मिस्टर परेरा को डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है और हमने मिनिस्टर गैलन के कातिलों को भी पकड़ लिया है। मुझे मालूम है कि आपने सस्पेक्ट्स के 2 ग्रुप पकड़े हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिलेशंस हैं या नहीं, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे नहीं, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है। और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, कोई बात नहीं।
तुम इतने जिद्दी क्यों हो हुलियो? तुम समझते क्यों नहीं? मैं अपनी जिंदगी के सारे अहम फैसले इन लोगों के हाथ में नहीं दे सकता, ना मारियाची के और ना ही पाब्लो एस्कोबार के। अच्छा, तो क्या इसीलिए वो जहाज उड़ाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया था पेड्रो? अरे उस गवीरिया के लिए प्लान बनाने का इंचार्ज मुझे बनाया गया था। ठीक है, लेकिन तुमने तो हवाई जहाज को ब्लास्ट करने का आइडिया दे दिया। हाँ, इसका और कोई रास्ता नहीं है। पेड्रो, इस ब्लास्ट में सिर्फ गवीरिया ही नहीं मरेगा, दूसरे मासूम लोग भी मारे जाएंगे। गुनाह की दुनिया के बेताज बादशाह आज संतो जैसी बात क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं जानते कि ये हमारे गेम का एक हिस्सा है और ये प्लान बहुत अच्छा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस सरकार पर कितना दबाव पड़ेगा जब हम उनका एक हवाई जहाज मार गिराएंगे। ओ, तो अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? पेड्रो एस्कोबार गवीरिया? तुम जानते हो कि हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं, हमें सिर्फ पैसा कमाना है बस। लेकिन अगर हम पाब्लो के पीछे लगकर उसे अपनी मनमानी करने देंगे ना, तो ये पूरा देश हमसे भी नफरत करने लगेगा। नफरत तो पहले से ही करते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता तो निकालना था, और वो रास्ता है नेगोशिएशन। मासूमों को मारकर? तो क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है? तुम्हें समझ में नहीं आता कि सरकार को झुकाने के लिए हमें उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर लाना ही पड़ेगा। हम सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, और यही एक रास्ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने भी कुछ सोच समझ कर फैसला लिया है।